हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में नशीराबाद विद्रोह। हमने देखा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में कुल 6 छावनियाँ थी। उसमें से हम पहली के बारे में पढ़ेंगे, नसीराबाद के बारे में। तो देखिए नसीराबाद विद्रोह कब हुआ था? ये 28 मई 1857 को। ठीक है, तो देखिए 1818 में ये छावनी बनी थी। ठीक है, तो जो बटालियन होती है, सैनिक बटालियन जो कहते हैं, तो वो ये नसीराबाद बटालियन कब बनी थी? नसीराबाद छावनी बनी थी 1818 में। रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, इसके प्रथम मुख्य अधिकारी जो थे उनका नाम क्या था? डेविड ऑक्टर लोनी। ठीक है, इन्होंने अपने खिताब, इनको खिताब मिला था, क्या मिला था? नासिरुद्दौला। और इसी के नाम पर इस छावनी का नाम क्या पड़ा? नसीराबाद रखा। ठीक है, हम देख रहे हैं नसीराबाद छावनी। इसमें नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 को हुआ था। अब ये छावनी बनी कब थी? तो ये बनी थी 1818 में। अब कहें कि भाई नसीराबाद का नामकरण कैसे हुआ? तो जो हमारे रेजिडेंट ऑफ राजपुताना थे उसमें जो प्रथम अधिकारी हुए हैं उनका नाम है डेविड ऑक्टर लोनी। इनको एक खिताब मिला था जिसका नाम है नासिरुद्दौला, और उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा भाई? नसीराबाद पड़ा। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी सुना है कि नसीराबाद छावनी जो है, इसमें नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? जो डूंगजी और जवाहर जी जो थे, जो हम लोक देवता पढ़ते हैं, उसमें डूंगजी और जवाहर जी ने 1857 की क्रांति से पहले किसको लूटा था? नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं कि भाई ये विद्रोह शुरू हुआ है। नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ है, सैनिकों ने विद्रोह किया है, इसमें जो बटालियन थी, उन बटालियन कौन थी? तो इसमें जो बटालियन थी 15वीं BNI और 30वीं BNI। BNI मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसमें जो सैनिक बटालियन थी उसमें एक तो थी 15वीं BNI और एक थी 30वीं BNI। इन्होंने मिलकर ही क्या करा था? विद्रोह शुरू किया था। अब भाई विद्रोह शुरू हुआ तो क्यों हुआ? उस विरोध का कारण क्या है? विद्रोह का कारण क्या है? उसका कारण है कि 15वीं जो BNI थी उसको मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा से हटाकर कहाँ भेजा? नसीराबाद भेजना। मतलब कि जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इसकी क्रांति की भनक हुई, जब उसके पास ये सूचना पहुंची थी 19 मई को, तो उन्होंने सबसे पहले मैगजीन दुर्ग की रक्षा करना सोचा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? शस्त्रों का भंडार था यहाँ पे। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि यहाँ से जो 15वीं BNI पहले से सुरक्षा कर रही थी मैगजीन दुर्ग की, उन्हों को तो यहाँ से हटाया और नई बटालियन को यहाँ पे लेकर आए। तो जब पहले से सुरक्षा कर रही 15वीं BNI थी, उनको जब यहाँ से हटाया, नसीराबाद भेज दिया, क्योंकि मैगजीन दुर्ग भी अजमेर में है, नसीराबाद भी कहाँ है? अजमेर में है। तो इनको मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा से तो हटा दिया और कहाँ भेजा? नसीराबाद भेजा। और इस वजह से इनमें क्या हुआ? असंतोष उत्पन्न हुआ कि हम इतने समय से सुरक्षा कर रहे हैं तो अंग्रेज़ों को हम पर विश्वास नहीं है। इसके कारण ही इनमें, इन सैनिकों में क्या हुई? विद्रोह की भावना पनपी। ठीक है, तो जब इनको यहाँ से हटा के नसीराबाद भेजा जाने लगा तो 15वीं BNI के सैनिक, जिनका नाम था बख्तावर सिंह, इनके द्वारा न्यूबरी से क्या किया गया? सवाल जवाब करने पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। जब इनको यहाँ की सुरक्षा अजमेर में मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा से जब इनको हटाकर और नसीराबाद भेजा जा रहा था, तो 15वीं BNI में से ही एक सैनिक निकल कर आए जिनका नाम था बख्तावर सिंह। इन्होंने वहाँ जो अधिकारी न्यूबरी थे उनसे पूछा कि हमें यहाँ से हटा के नसीराबाद क्यों भेजा जा रहा है? तो इन्होंने, जो न्यूबरी हैं, इन्होंने इनको सही जवाब नहीं दिया। मतलब जवाब इनको ऐसा मिला, संतुष्ट नहीं था, और उसी के कारण इनको संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई कि हमें यहाँ से हटा के दूसरी जगह क्यों भेजा जा रहा है। तो इसी वजह से
28 मई 1857 को विद्रोह के दौरान जब विद्रोह इन्होंने कर दिया, क्योंकि इनको शक हुआ कि हमें यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह किया। और विद्रोह किया तो किस किस को हत्या कर दी इन्होंने, एक तो कर्नल न्यूबरी जिसने इनको सही जवाब नहीं दिया था, एक तो इन्होंने कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी, एक मेजर प्रिचार्ड, एक स्पार्टिसपुड और एक कोल्टा, इन नामक अंग्रेज अधिकारियों की इन्होंने क्या कर दी, हत्या। यानी जो ये 15वीं BNI थी, इन लोगों ने विद्रोह के दौरान न्यूबरी, मेजर प्रिचार्ड, स्पार्टिसपुड और कोल्टा नामक अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्रांतिकारियों को दिल्ली जाने से रोकने हेतु जब इन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने पर इन्होंने जो भी अंग्रेज अधिकारी थे इनको क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये यहाँ से निकल कर कहाँ की ओर जाने लगे, दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगे। तो इनको दिल्ली जाने से रोका, किसने रोका, वॉल्टर और हिथकोट ने। किसकी सहायता से, जो मेवाड़ है उसकी सेना की सहायता से क्रांतिकारियों को रोकना चाहा। इस वजह से इनको क्या करा, इनका पीछा किया, लेकिन इनको रोक पाने में ये क्या नहीं रहे, सफल नहीं हुए। तो ये लेकिन असफल रहे। तो क्या था कि जब इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी तो ये दिल्ली की तरफ रवाना हुए, क्योंकि दिल्ली केंद्र था। इस वजह से जब दिल्ली जाने लगे तो इनको रोकने के लिए मेवाड़ की सेना की सहायता ली। किसने, वाल्टर ने और हिथकोट ने। लेकिन क्रांतिकारी रुके नहीं और वो दिल्ली की ओर निकल पड़े। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, 18 जून 1857 को नशीराबाद के सैनिक दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में क्या हो गए, शामिल। तो इन्होंने विद्रोह कब किया था, 28 मई को, और पहुँचे कब ये दिल्ली, 18 जून को। यानी 20 दिन लग गए इनको पहुँचने में। ठीक है। और ये नशीराबाद से निकल के कहाँ पहुँचे, दिल्ली, और वहाँ पहुँच के ये केंद्रीय क्रांति में शामिल हो गई, क्योंकि मैंने बताया दिल्ली क्या था, केंद्र बिंदु था। इसके बाद देखिए, नसीराबाद में निवास कर रहे अंग्रेज परिवार को जोधपुर आने का न्योता किसने दिया, तख्त सिंह ने दिया। जब यहाँ विद्रोह कर दिया था नशीराबाद में, कि नसीराबाद में जाने की वजह से, तो नशीराबाद में जो अंग्रेज परिवार रह रहे थे उनको कहाँ बुलाया गया, जोधपुर आने के लिए। किसने न्योता दिया, तख्त सिंह ने। अब तख्त सिंह कौन था, जोधपुर का शासक था। तो इन्होंने इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, कि अंग्रेज परिवारों को कुछ ना हो, इस वजह से तख्त सिंह ने इनको जोधपुर आने के लिए कहा। अब जब ये परिवार सब जोधपुर जा रहे थे तो जोधपुर जाते हुए जो कर्नल पैनी थे, कौन थे, कर्नल पैनी, इनका क्या हो गया, अंग्रेज अधिकारी थे ये, इनका हृदय घात से, यानी हार्ट अटैक आ गया और इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो जब तख्त सिंह ने इन अंग्रेज परिवारों को बुलाया तो जोधपुर जाते हुए रास्ते में ही कर्नल पैनी जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनका हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। तो प्रिचार्ड क्या कहते हैं, देखिए, प्रिचार्ड ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा कि अगर नसीराबाद के सैनिक दिल्ली ना जाकर मैगज़ीन दुर्ग को लूटते तो क्रांति का रुख कुछ और होता। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब नसीराबाद छावनी के जो 15वीं BNI थी, उन्होंने मैगज़ीन दुर्ग की सुरक्षा से जब उनको हटाया गया और उनको नसीराबाद भेजा गया तो वो कहाँ की ओर रवाना हुए थे, दिल्ली की ओर। तो इन्होंने कहा है प्रिचार्ड ने कि अगर वो मैगज़ीन दुर्ग को ही लूटते तो इनके पास अथाह तो शस्त्रों का भंडार होता, ठीक है, और क्रांति का रुख कुछ और होता। क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए, क्रांति करने के लिए शस्त्रों की ज़रूरत होती है, रसद आपूर्ति की ज़रूरत होती है, वो सब उनको इस मैगज़ीन दुर्ग से बहुत सारा भंडार मिलता, ठीक है, और ये आसानी से जीत भी जाते हैं, इनकी क्रांति सफल होती। लेकिन ये कहाँ की ओर चल गए, दिल्ली की ओर निकल गए। तो इसी को लेके प्रिचार्ड कह रहे हैं कि अगर वो मैगज़ीन दुर्ग को लूटते तो क्रांति का रुख कुछ और होता, यानी कि क्रांति बहुत ही भयावह होती और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ता।